आज महादंगल में अगले 1.5 घंटे तक हम 2 विषयों पर महामंथन करने वाले हैं। उन दोनों मुद्दों के बारे में आपको बताते चलते हैं। योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर महासंग्राम छिड़ा है। पहले हिस्से में हम उस पर बातचीत करेंगे और महादंगल के दूसरे हिस्से में हम नाम बदलने वाली सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे कि आखिर नाम में क्या रखा है। अभी दिल्ली में 3 जगहों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। इन दोनों ही मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने वाली है, लेकिन पहले बात योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सुलग रही सियासत की। योगी आदित्यनाथ ने 18 फरवरी और 24 फरवरी को यूपी विधानसभा में कठमुल्ला वाला बयान दिया। उन्होंने कहा था कि उर्दू की वकालत करने वाले खुद अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की नसीहत देते हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुल्ला मौलवी नहीं, बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं और ये कठमुल्लापन वाली संस्कृति देश में नहीं चलेगी। योगी के इस बयान के पीछे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की उर्दू को लेकर उठाई गई मांग है। माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू को रखने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुंशी प्रेमचंद भी उर्दू में लिखते थे और प्रदेश में उर्दू के विभाग भी हैं, तो फिर इस पर आपत्ति क्या है। इसी पर योगी ने दोबारा भी कठमुल्ला वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ाकर मौलाना मुल्ला नहीं बल्कि हम बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इसके बाद कठमुल्ला शब्द को लेकर खूब सियासी बयानबाजियां हुई, लेकिन आज AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी के बयान पर उनको जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने उर्दू नहीं पढ़ी तो क्या वो वैज्ञानिक बन गए। उसके बाद से एक बार फिर कठमुल्ला शब्द और उर्दू भाषा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह उठता है कि क्या उर्दू पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या भाषा का विरोध होना चाहिए। देश में करीब 5 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, जबकि हिंदी बोलने वालों के संबोधन में उर्दू की अच्छी खासी दखल है, जबकि मोटे तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले करीब 2.5 लाख लोग ही हैं। बाकी ज्यादातर लोग अपनी मातृभाषा के साथ इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पहला अध्याय खोलेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए किस तरह से कठमुल्ला शब्द पर वार पलटवार का दौर इस देश की सियासत में, यूपी की सियासत में जारी है। इतना प्यारा भाषा बा हमनी के केकर विरोध का छोड़ी हमके तब बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हो। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। अगर अंग्रेजी करा तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। फराह गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला। क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।